हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द होम लैब। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था विटामिन के टाइप्स और उनके केमिकल नेम। आज हम अपने इस लेक्चर में फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ए के बारे में जानेंगे। विटामिन ए, पहला पॉइंट ये है कि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन है। दूसरा हमें याद रखना है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। तीसरा, ये विटामिन 1909 ईस्वी में डिस्कवर की गई थी, यानी कि विटामिन ए वाज डिस्कवर्ड इन 09 बाय MC कोलम एंड डेविस। यानी कि विटामिन ए 1909 ईस्वी में MC कोलम और डेविस के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तीसरा पॉइंट, विटामिन ए हमारी बॉडी में दो फॉर्म में फंक्शन करती है, यानी कि विटामिन ए कैन आल्सो फंक्शन इन टू फॉर्म। पहला क्या है ये समझ लेते हैं हम। एल्डिहाइड फॉर्म है इसका एक, और दूसरा जो इसका फॉर्म होता है वो है एसिडिक फॉर्म, एसिड। जो इसका एल्डिहाइड फॉर्म होता है विटामिन ए का, उसे बोलते हैं रेटिनल, और एसिडिक फॉर्म जो होता है वो हमारा रेटिनोइक एसिड होता है, रेटिनोइक एसिड। समझ आ गया ना कि विटामिन ए हमारी बॉडी में टू फॉर्म में फंक्शन करती है, एक एल्डिहाइड फॉर्म, एक एसिड फॉर्म। जो एल्डिहाइड फॉर्म होता है उसका नाम रेटिनल है, जो एसिडिक फॉर्म है वो हमारा रेटिनोइक एसिड है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एक होता है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स क्या होता है? ये दो हैं, इन दोनों को मिला के ही रेटिनॉइड्स बोला जाता है। जैसे रेटिनल एल्डिहाइड भी है और ये हमारा रेटिनॉइड्स के अंतर्गत भी आता है, और एक रेटिनॉल, ये दोनों हमारे रेटिनॉइड्स कहलाते हैं। इन दोनों की क्या खूबी है या इन दोनों की क्या क्वालिटी है कि रेटिनॉइड्स जो होते हैं, रेटिनॉइड्स ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब रेटिनॉइड्स जैसे जो हमारे रेटिनॉल है और रेटिनॉल है, ज़रूरत पड़ने पर हमारी बॉडी में रेटिनल रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है और रेटिनॉल रेटिनल में कन्वर्ट हो सकता है। हम इसको लिख लेते हैं एक लाइन में कि रेटिनॉइड्स कैन बी रेडली interconverted ओके। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रेटिनॉइड्स तो इंटरकन्वर्टेड हो जाते हैं, लेकिन जो एसिडिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए होता है, जो रेटिनॉइक एसिड होता है, रेटिनॉइक एसिड कैन नॉट बी बैक इनटू, जो हमारा रेटिनॉइक एसिड है, जो हमारा रेटिनॉइक एसिड है कैन नॉट बी कन्वर्टेड back into either retinal or retinol,
ठीक है ना, ये 2 पॉइंट समझ आया। और भी फॉर्म ऑफ विटामिन ए होते हैं, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विटामिन ए के 2 फॉर्म और होते हैं। द टू अदर मेंबर हैं ऑफ विटामिन ए के। एक है हमारा रेटिनाइल ईस्टर, रेटिनाइल ईस्टर्स, और दूसरा हमारा है बीटा कैरोटीन। ठीक है ना। हमें ये जानना है कि ये रेटिनाइल ईस्टर क्या होता है, बीटा कैरोटीन क्या होता है। तो रेटिनाइल ईस्टर, जब रेटिनॉल, जब रेटिनॉल एक एसिड होता है, पामटिक एसिड। कौन सा एसिड? पामटिक एसिड, पामटिक एसिड। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है उसे ही रेटिनाइल ईस्टर कहते हैं। क्या है? जब रेटिनॉल पाल्मिटिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, मिलता है, तब रेटिनाइल ईस्टर फॉर्म होता है, या उसे ही हम रेटिनाइल ईस्टर कहते हैं। बीटा कैरोटीन क्या है? तो बीटा कैरोटीन एक कैरोटीनाइड्स है। बीटा कैरोटीन इज अ कैरोटीनाइड। बीटा कैरोटीन इज ए कैरोटीनॉइड्स। अभी हम आगे जानेंगे कि कैरोटीनाइड्स क्या है। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैरोटीनाइड्स क्या होते हैं। कैरोटीनाइड्स क्या हैं? तो ये प्लांट बेस्ड पिगमेंट होते हैं। कैरोटीनाइड्स क्या हैं? प्लांट बेस्ड पिगमेंट है ये। ठीक है ना। पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट एक एलिमेंट है, एक पदार्थ जिसको हम बोले हैं, जो पौधे में होता है। जब इस पिगमेंट पर प्रकाश पड़ता है, तब ये पिगमेंट किसी ना किसी कलर में चेंज हो जाते हैं, कोई ना कोई रंग ले लेते हैं। तो कैरोटीनाइड्स क्या होते हैं? यही पिगमेंट होते हैं। और बीटा कैरोटीन क्या है? कैरोटीनाइड्स है। ठीक है। आगे हम जानते हैं कि इन सब में जितना हमने पढ़ा, रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, रेटिनाइल ईस्टर, बीटा कैरोटीन, इन सब में सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म अगर देखा जाए तो जो रेटिनल है, रेटिनल इज मोर एक्टिव, मोर एक्टिव। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? रेटिनल है। और जो रेटिनॉल है हमारा, रेटिनॉल, ये जितना भी फॉर्म है विटामिन ए का, जैसे रेटिनल हो गया, रेटिनाइल ईस्टर हो गया, रेटिनाइक एसिड हो गया, तो रेटिनॉल, ओ है ये, रेटिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इन ऑल फॉर्म ऑफ विटामिन ए। यानी रेटिनॉल कैन बी कन्वर्टेड into all major member of major members of vitamin A family, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट बीटा कैरोटीन, एक्सेप्ट बीटा कैरोटीन मीन्स रेटिनॉल
कोई भी फॉर्म ले सकता है, रेटिनल का, रेटिनल ईस्टर का, रेटिनोइक एसिड का, बट इट कैन नॉट बी टेक द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन। विटामिन ए के बारे में इतना सफिशियंट है हमारे लिए। अब हम थोड़ा सा विटामिन ए के फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। फंक्शन को आज डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पॉइंट हमें याद कर लेना है। फंक्शन जो होगा डिटेल से वो उसको हम अदर लेक्चर में कवर करेंगे। तो फंक्शंस ऑफ विटामिन ए, इसके क्या क्या फंक्शन है अभी हमें सिर्फ पॉइंट याद कर लेना है। डिटेल से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके 3-4 फंक्शन हैं। पहला हमें याद रखना है कि विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आई विज़न, ठीक है ना। सेकेंड, इसका फंक्शन है ये हमारे ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। तीसरा, ये सेल डिफ्रेंशिएशन एंड जीन एक्सप्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। डिफ्रेंशिएशन एंड जीन एक्सप्रेशन के लिए अच्छी है। चौथा, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है कि विटामिन, कौन सी विटामिन है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो विटामिन ए, सी, ई, ये सारी विटामिन हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती हैं। और लास्ट इसका फंक्शन है, मेजर फंक्शन, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है, रिप्रोडक्शन के लिए अच्छी है। ये हमारे फंक्शन हुए विटामिन ए के। इनको हम अगले लेक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।